फैसला बहुत 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 कठिन है, पर कल परफॉर्मेंस के बाद अनुज को बता दूंगी। जानती हूँ आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख होगा, पर कहना तो पड़ेगा। सबके सामने, पूरे परिवार के सामने कहना पड़ेगा। कल डांस के बाद मैं वो फैसला सुनाऊंगी जो दिल तोड़ देगा। कल? लेकिन कल तो वो मुझे अनुपमा से बात करनी ही है। इतनी सुबह पूजा किसने की? इतनी सुबह तो मेरी बेटी जागती है। अनु, अनु बेटा। आपकी बेटी सुबह सुबह चली गई बापूजी। वो मेरी यूएस के क्लाइंट्स के साथ एक मीटिंग थी, तो टाइम डिफरेंस की वजह से रात भर जागा रहा मैं। तो सुबह उसको मैंने बैग लेके निकलते हुए देखा। आज उसकी फाइनल रिहर्सल है, टेक्निकल रिहर्सल है, तो इसीलिए वो पूजा पाठ करके निकल गई। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। परेशान तो तुम दोनों दिखोगे बेटा। मेरी बेटी की खुशियां जलना तो दूर, अगर उसकी खुशियों पे आंच भी आई तो क्या? तो तुम्हें पता चलेगा कि जब बेटी की आंख में आंसू आता है तो पिता दुनिया जलाने को तैयार हो जाता है। याद रखना। समर, समर। तेरे बापूजी को तो अनुपमा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। ये रोज रोज का तमाशा बंद करना पड़ेगा। आज इस बात का भी फैसला हो ही जाएगा बा। मुझे जाने दीजिए। मैंने हाथ छोड़ा है, साथ नहीं छोड़ा है, पर अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा ना, तो अब ना मैं जिद करूंगा और ना हाथ फैलाऊंगा, सिर्फ चला जाऊंगा। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच की मीटिंग पहले खत्म हो गई। अब मैं अनु के इस परफॉर्मेंस पे सही वक्त पे पहुंच जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे परफॉर्मेंस मिस नहीं करना। थैंक यू। आप लोग? आज मैं सीधी सीधी बात करूंगा। तू अनुज को क्या जवाब देने वाली है? वो मैं बापूजी। एक्सक्यूज मी अनुपमा जी, आपको जस्ट पोजीशन चेक करने के लिए बुलाई। चलिए। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बात बाद में कर लीजिए ना। चलो मैम। अरे कुलरूप, मुझे आज बहुत अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इतने महीनों में पहली बार इतने घंटों से अनु से बात नहीं हुई, पर आई अंडरस्टैंड कि उसको भी स्पेस की जरूरत है। जब तुम स्टेज पे होगी ना, तुम ये नहीं सोचोगी कि कौन तुम्हारे साथ है कौन नहीं है, बस तुम परफॉर्म करोगी और पूरे दिल से करोगी, अपने लिए, हमारे लिए, इस परिवार के लिए।
पूरे गुजरात के लिए। कब से सवाल उठ रहे हैं मेरे और अनुज के रिश्ते पर, और अब और बर्दाश्त नहीं होता। बड़ी मुश्किल से मैंने दिल पे पत्थर रखकर आज ये फैसला किया। आज फैसले की रात है। आज तो ये कहानी खत्म कर ही दूंगी, खत्म कर दूंगी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सुबह से अनुज से बात ही नहीं हुई। कल रात के लिए बहुत 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 सॉरी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे ऑल द बेस्ट भी नहीं कहेंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहे? अनु बेटा। काका, काका। सुखी हो बेटा। विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू। अरे क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो कल रात से अनुज का फोन नहीं आया काका, और अभी वो फोन नहीं उठा रहे तो मैं। आज सुबह मेरी अनुज से बात हुई थी, वो अहमदाबाद से बाहर एक मीटिंग के लिए गया है। शायद बिजी होगा। काका, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अनुज ने मेरा फोन ना उठाया। चाहे वो कितना भी बिजी रहे, मीटिंग में रहे, मेरा फोन तो उठा ही लेते हैं। काका, आप एक बार ट्राई करके देखिए ना आपके फोन से। अच्छा। उठा नहीं रहा है वो, बस तुम टेंशन मत लो। वो मीटिंग में बिजी होगा, तुम बस अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। काका, अनुज से अगर बात हो तो बताइएगा। हाँ, डेफिनेटली। मैं आ रहा हूं अनु, मैं आ रहा हूं। पहले तुम्हारा कंपटीशन और फिर तुम्हारा फैसला। दोनों के लिए मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन। हे, राखी जी आ गई। मैं राखी जी के बाजू में बैठूंगा। मैं नहीं बैठूंगी यहाँ। तो शू यू कम एंड सिट हियर। तुम माँ बड़े यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो आए तो भी परेशानी और ना आए तो भी परेशानी। अब आ ही गए हो तो देखना मेरी बेटी कैसे कामयाब होती है। नाकाम होगी तो भी देखेंगे। क्यों बा? अनुपमा जब हार जाएगी ना, तब इन सब की शक्ल देखने लायक होगी। और अगर वो जीत गई तो आप दोनों की शक्लें देखने लायक होगी। गॉड, ये फैमिली कितनी एंटरटेनिंग है। अब समझ में नहीं आता कि स्टेज पे देखूं या इन लोगों को देखूं। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मुझे कहाँ देखना है। वैसे आज मेरी टैरो रीडर ने कहा है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, आज मुझे भी है ना एक हैप्पी होली का कार्ड मिला है। इसमें नाम कुछ इतना गड़बड़ या गंदा लिखा है, कुछ पता ही नहीं चलता। क्यों ना आप वो अपनी टैरो रीडर से वो नाम पढ़वा दे कि क्या लिखा है। सच एन इडियट। तोशु जी, आपकी सास आपको बुला रही है। मामा जी प्लीज। यहाँ दादी को नाचने का शौक चढ़ा है,
पाँव में मोच आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम उसकी मोच नहीं है, तुम्हारी सोच है। कल भी थी, अब भी है। लो आ गई तलाकशुदा टाटूबाज अजीब औरत। I love you too. मैं भी सोच रहा था कि तुम अभी तक दिखाई नहीं दे रही। मैं भी वही सोच रही हूँ कि अभी तक जीजा जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। कौन जीजा जी? अनुज और कौन? आइए ना, बैठते ना, मैं आपके साथ बैठूंगी। जीके हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। लेट्स गो। मुझे जाने दीजिए। सॉरी 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 अनुज, कल रात के लिए बहुत 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 पर अब आप ही जाइए ना, आप आएंगे तभी मैं अपना फैसला जैसा भी हो सबके सामने सुनाऊंगी, ताकि बाद में आपको कोई शिकवा कोई शिकायत न रहे। आज तो ये बात खत्म होगी, आज ये बात खत्म होगी। अनुज नहीं आया अब तक? तू एक काम कर, तू कॉल कर, ये डांस शुरू होने से पहले आ जाएगा तो एक बार अनु और अनुज से बात कर लेंगे। जी। ऑलराइट, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सुपर स्पेशल प्रोग्राम में। क्या आप सब लोग तैयार हैं? कम ऑन पीपल, मेक सम नॉइज। क्या आप सब लोग तैयार हैं? हाँ समर। अनुज, फंक्शन स्टार्ट हो गया, मम्मी का परफॉर्मेंस 1 घंटे में शुरू हो जाएगा, तो प्लीज आ जाइएगा। मैं 59 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। जी जी, पर प्लीज संभाल के ड्राइव कीजिएगा। ओके? हाँ, डोंट वरी। ओके, बाय। अनुज आ रहे हैं। परफेक्ट। अच्छा है, शो के बाद जब अनुपमा मना करेगी तो फिर पूछूंगा कौन हारा कौन जीता। सब जानते हैं कि दादी सिर्फ अपने पोते पोतियों के लिए जीती है। अरे दादी की कोई लव स्टोरी नहीं होती है और इसीलिए दादी की शादी भी नहीं होती। ये कूची को करने की एक उम्र होती है जो तुम्हारी निकल चुकी है अनुपमा। मैं फिर से एम्बैरेस नहीं होना चाहती, प्लीज। मैंने हाथ छोड़ा है, साथ नहीं छोड़ा है, पर अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा ना तो अब ना मैं जिद करूंगा और ना हाथ फैलाऊंगा, सिर्फ चला जाऊंगा। बस अनुज जी जल्दी आ जाए। डोंट वरी बाब्स, मम्मी की परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले अनुज किसी भी हाल में आ जाएंगे। अभी अनु के परफॉर्मेंस को टाइम है। आज के हमारे 7 परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं, तो 8वें परफॉर्मेंस के पहले मैं हमारी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सब लोग डांस में इंटरेस्ट रखते हैं? एनीबॉडी? आज कोई अपना हुनर दिखाना चाहता है स्टेज पे? काइंडली कम ऑन स्टेज, पुट हैंड्स अप। नहीं नहीं, इन्हें नहीं करना है। नहीं, इन्होंने तो हाथ ऊपर रखा है। हम बहुत दूर से आए ना बस में बैठ के, तो इन लोगों के हाथ ऐसे ही रह गए। काव्या, भाई लो मीनू, वी
मैंने 5 साल तक डांस सीखा है। अरे मैं भी यूं ही जस्ट रास्ते में कैजुअली खड़ा रहता ना यूं, तो लोग कहते हैं अरे वाह मामा जी क्या डांस कर रहे हैं आप। मामा जी आपने डांस कब सीखा? अपने घर में है, एक ही बाथरूम है ना, तो सुबह बहुत बड़ी लाइन लगती है और सुबह ही लोग ओ जल्दी कर। मामा जी प्लीज आप बैठिए। तो क्या ऐसे रिदम बनी रहती है। मैं भी तो मेरे फ्रेंड्स के यहाँ डांस करती हूँ ना। हाँ मीनू बेटा, पर आज तुम्हारी किसी फ्रेंड का बर्थडे नहीं है, ओके? वाह, मुझे तो डांस करना है। हाँ, अगर तुम सब डांस करोगे तो मैं भी डांस करूंगी सबसे पहले। नहीं नहीं दीदी रहने दो, भूचाल आ जाएगा। बा, अगर हम सब डांस नहीं करेंगे तो आप भी डांस नहीं करोगे ना? हाँ नहीं करूंगी। ठीक है, फिर हम में से कोई डांस नहीं करेगा। हाँ ठीक है, तो मैं भी नहीं करूंगी। वनराज, अगर कोई और डांस नहीं कर रहा है तो तुम स्टेज पे चले जाओ। इंसल्ट होने का थोड़ा हक तुम्हारा भी बनता है। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू देविका, पर आज बेइज्जती की होलसेल एजेंसी तुम्हारी दोस्त अन्नू को मिलने वाली है। एक्चुअली बेइज्जती की होलसेल की कंपनी अनु की थी, फिर अनु ने उसे डिवोर्स दे दिया। अनुज 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 क्या हो गया इनको? क्या पता नहीं, गिर गए वो। उठाओ उठाओ इनको। तुम जाओ, कोई तुम पानी जाओ, लेके आओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मैम आइए। मैम प्लीज उठाओ उनको। केयरफुली केयरफुली जरा। अनुज अनुज आई थिंक शी इज इन शॉक। अब क्या करें? इनकी फैमिली आई है, उन्हें बुलाते हैं। आई एम गोइंग।